ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बृहस्पति देव की। भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं गुरुवार व्रत कथा, जिसे श्रद्धा भाव से सुनने और सुनाने से घर परिवार में सुख शांति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है। यह व्रत विशेषकर भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव जी को समर्पित है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, जिसने श्रद्धा से ये कथा सुनी और व्रत किया, उसके जीवन में कभी दरिद्रता, कलह और कष्ट नहीं टिकते। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं एक दिव्य और पौराणिक कथा को। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मनिष्ठ परंतु निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी। कभी कभी उनके घर में अन्न का अभाव रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, क्यों ना हम किसी ऐसे व्रत का पालन करें जिससे घर में सुख समृद्धि आ जाए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी, सुना है कि गुरुवार का व्रत करने से सभी दुख मिट जाते हैं। हम इसे श्रद्धा से करते हैं। उस दिन से दोनों पति पत्नी ने व्रत करना आरंभ किया। वे पीले वस्त्र धारण करते, केले के पेड़ की पूजा करते और श्रद्धा से कथा सुनते। धीरे धीरे उनके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। लेकिन यह संसार का सत्य है कि जब कोई सुखी होता है तो दूसरे उसे देखकर जलते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण की पड़ोसन, जो बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट स्वभाव की थी, उसने सोचा, ये इतने सुखी कैसे हो गए, मैं इन्हें सताती हूँ। वह पड़ोसन ब्राह्मण की पत्नी से बोली, बहन, यह व्रत छोड़ दो, इससे कुछ लाभ नहीं होता, तुम व्यर्थ ही कष्ट सह रही हो। परंतु ब्राह्मण पत्नी दृढ़ थी। उसने कहा, नहीं बहन, मैं तो गुरुदेव पर आस्था रखती हूँ और भगवान विष्णु जी की भक्ति करती हूँ। इसके बाद पड़ोसन ने उसके साथ एक छल रचा। एक दिन उसने ब्राह्मण पत्नी से कहा, सखी, आज तुम व्रत मत करना, मैं तुम्हें सुख समृद्धि पाने का एक उपाय बताती हूँ। भली और सरल स्वभाव की ब्राह्मण पत्नी उसके बहकावे में आ गई और एक गुरुवार उसने व्रत नहीं किया। फिर क्या था, जैसे ही उसने व्रत छोड़ा, उनके घर की समृद्धि घटने लगी, धन समाप्त होने लगा, भोजन की कमी फिर से आ गई। ब्राह्मण पत्नी पछताई और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे गुरु बृहस्पति देव, हे भगवान विष्णु, मुझसे भूल हो गई है, मैं दोबारा व्रत करूंगी, मुझे क्षमा कीजिए। बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, देवी, तुमने विश्वास खोया था, इसलिए तुम्हें दुख सहना पड़ा, परंतु जो भक्त सच्चे मन से व्रत करते हैं, मैं सदैव उनकी रक्षा करता हूँ। उस दिन के बाद ब्राह्मण पत्नी ने यह व्रत कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उनके घर में फिर से सुख शांति और वैभव लौट आया। भक्तों, आस्था और विश्वास ही व्रत की नींव है। किसी की बातों में आकर श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। बृहस्पति देव और भगवान विष्णु उन भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं जिसके मन सच्चे होते हैं। याद रहे भक्तों, गुरुवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वृक्ष श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। आइए श्रोताओं, इसके आगे मैं आपको गुरुवार के दिन की पूजा विधि को बताती हूँ। गुरुवार के दिन प्रातः काल पर पीले वस्त्र पहनकर अपने मंदिर को स्वच्छ कर लीजिए। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा आराधना कीजिए। पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़, केले का भोग लगाएं। पीपल या केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। कथा सुनें और अंत में आरती करें। भोजन में नमक का परहेज करें और पीली वस्तुओं का सेवन जरूर करें। भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार की सरल पूजा विधि। इस दिन आप सभी भक्तगण ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। इसके पश्चात कथा को सुने। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार का व्रत करता है, उनकी बुद्धि निर्मल होती है, विचार शुद्ध होते हैं, जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। इसी प्रकार की और भी धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओम भ्रीम बृहस्पताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।